अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। आज हम मॉड्यूल नंबर 91 से शुरू करेंगे। तो ये हमारे पास टॉपिक नंबर 2.12 बनता है। तो मॉड्यूल 91 में हमारे पास मेन टॉपिक इसका जी यहाँ पे शुरू हो रहा है 2.12 से इन्फिनिट लिमिट्स एंड लिमिट्स एट्स इन्फिनिटी एंड लिमिट्स एट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो अब हमने वो लिमिट्स डिस्कस करनी है जहाँ पे हमारे पास जो लिमिट है वो इन्फिनिटी की तरफ जाती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में देखें, वी से दैट एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एज एक्स अप्रोचेस टू एक्स नॉट। ठीक है, ये वाला लाइन देखें। वी से दैट हमारे पास जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो हमारे पास इन्फिनिटी पे पहुंच जाता है। कब पहुंच जाता है? जब एक्स जो है वो एक्स नॉट पे जाता है। ठीक है, जब एफ ऑफ एक्स हमारे पास ये वाला फंक्शन है और फिर हम लिमिट अप्लाई करते हैं एक्स अप्रोचेस टू एक्स नॉट, तो हमारे पास आंसर इन्फिनिटी आ जाता है, जिसको हम कहते हैं लिमिट्स, इन्फिनाइट लिमिट्स या लिमिट्स एज एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो इसको हम इन्फिनाइट लिमिट्स कहते हैं। जब हमारा जो फंक्शन है वो इन्फिनिटी पे पहुंच जाता है। कब पहुंच जाता है? जब हम इस पर लिमिट्स अप्लाई करते हैं। अच्छा, आगे देखिए, इफ़ एक्स नॉट इज़ लिमिट पॉइंट ऑफ डोमेन, ठीक है, एंड एम मोर ओवर डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट एफ ऑफ एक्स जो है हमारे पास एम से छोटा है। ठीक है, एम इससे बड़ा है और एफ ऑफ एक्स हमारे पास छोटा है। ये कब है? जब एक्स माइनस एक्स नॉट हमारे पास डेल्टा से लेस देन है और ज़ीरो से ग्रेटर देन है। ठीक है, तो डेल्टा और एप्सिलॉन की शक्ल में हमने इसको रिप्रेजेंट कर लिया और एक्स हमारे पास किस चीज़ में बिलोंग करता है, ये हमारे पास डोमेन में जाता है। ठीक है, तो हम कहेंगे हमारा जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है ये हमारे पास माइनस इन्फिनिटी पे पहुंच जाता है जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं एक्स अप्रोचेस टू एक्स नॉट। तो हमारा जो फंक्शन है वो माइनस इन्फिनिटी पे अगर जाता है, ठीक है, तो हमारा जो नेगेटिव फंक्शन होगा माइनस एफ, ठीक है, माइनस एफ ऑफ एक्स हमारा इन्फिनिटी पे जाएगा जब हम उस पर सेम लिमिट अप्लाई करेंगे। ठीक है, अगेन मैं आपको बताता हूँ, अगर हमारा जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो माइनस इन्फिनिटी पे जाता है, जब उस पर हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो उसका जो माइनस वाला फंक्शन होगा माइनस एफ ऑफ एक्स वो इन्फिनिटी पे जाएगा जब उस पर हम लिमिट अप्लाई करेंगे। आगे देखिए जी, ये हमारे पास एग्जांपल है जी, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स वन का स्केयर माइनस एक्स टू का स्केयर और होल का माइनस की पावर है -1/2। तो इसका मतलब ये हमारे पास ये वाला फंक्शन है 1 माइनस एक्स वन का स्केयर माइनस एक्स टू का स्केयर अप टू एक्स एन का स्केयर, और ये क्या चीज़ है? 1/1 इस फंक्शन का अंडर रूट है। तो ये हमारे पास ये वाला फंक्शन लिखा हुआ है। ये जो चीज़ है ना, ये हमारे पास ये चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ पे कुछ सही तरह से लिखा नहीं है, लेकिन आप होपफुली आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। तो ये जो हमारा एफ ऑफ एक्स है ये हमारे पास इन्फिनिटी पे चल जाता है जब हमारे पास एक्स नॉट जो है 1 पे हो। ठीक है, इस फंक्शन में जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे एक्स अप्रोचेस टू एक्स नॉट, तो एक्स नॉट अगर हमारे पास 1 हो, ठीक है, एक्स नॉट अगर हमारे पास 1 हो, ठीक है, तो एक्स नॉट की जगह जब हम 1 पुट करेंगे यहाँ पे जब 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 हो जाएगा। तो ये होल फंक्शन हमारे पास क्या चीज़ बन जाएगी? ये हमारे पास बन जाएगा 1/√1 माइनस 1, क्योंकि ठीक है, क्योंकि इस सारे की जगह हमारे पास एक्स नॉट की जगह हमारे पास 1 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/√0। तो √0 तो आपको पता है 0 ही होता है, तो 1/0 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/0 आपको पता है इन्फिनिटी होता है। तो ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है वो इक्वल इन्फिनिटी पे आ गया जब हमने लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स नॉट अप्लाई की और एक्स नॉट का मान हमारे पास 1 की इक्वल था। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स हमने लिख लिया 1/x माइनस एक्स नॉट। ठीक है, एक्स हमारे पास जो फंक्शन है और माइनस एक्स नॉट, तो एफ ऑफ एक्स हमारा ग्रेटर देन 0 जो हमने डेफिनेशन की थी, एफ ऑफ एक्स हमारा ग्रेटर देन 0 कब होगा? जब एक्स माइनस एक्स नॉट लेस देन एप्सिलॉन होगा और ग्रेटर देन 0 होगा। और ये हमारा हमने जो एम डिफाइन किया, ये हमारे पास डेल्टा जो है वो 1/m के इक्वल आ जाएगा। आगे हमारे पास ये वाली एग्जांपल है जी, इस एग्जांपल में देखिए हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई गिवन है 1/x + 2y + 1। ठीक है, और इस पर हमने लिमिट अप्लाई करनी है एक्स वाई
1 माइनस 1, ये वाली लिमिट हमने इस पर अप्लाई करनी है। मीन के हमने x इक्वल 1 और y इक्वल -1 के यहाँ पे लिमिट अप्लाई करनी है। अच्छा देखें, इस फंक्शन में अगर x की जगह 1 और y की जगह -1 लिखें तो हमारे पास ये क्या चीज़ बन जाती है, हमारे पास बन जाएगा 1 ओवर x की जगह 1 आ गया, y की जगह -1, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा +1। ठीक है, सॉरी यहाँ पे y नहीं आता क्योंकि y की जगह तो -1 हो गया +1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 0। ठीक है, तो 1 ओवर 0 तो इक्वल इन्फिनिटी होता है। तो ये वाला फंक्शन अगर x y हम लिमिट अप्लाई करें 1 -1, तो ये वाला जो फंक्शन है ये हमारे पास इन्फिनिटी की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो ये वाला फंक्शन हमारे पास इन्फिनिटी के इक्वल आ गया। लेकिन अब हम इसको स्चॉर्च इनइक्वालिटी के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और हमने x + 2y + 1 को का मार लेंगे, तो इसका वार्ड इक्वल इसके आ गया। ठीक है, इसका होल मार ले लिया। ठीक है, अलग-अलग करके। तो ये कैसे आया, ये हमने x - 1 + 2y - 1। ठीक है, तो इसमें हमने ये इस चीज़ को अगर हम सॉल्व करें ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा x - 1 + 2y + 2। तो x, तो ये वाला x भी यहाँ पे मौजूद है, ये वाला 2y भी यहाँ पे मौजूद है, और -2 से -1 निकालें तो ये वाला 1 ही आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हमारे पास सेम ये चीज़ लिखी है और स्चॉर्च इनइक्वालिटी के थ्रू हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये हम पहले वाले लेक्चर में पढ़ के आ चुके हैं कि ये चीज़ को हम लेस दैन इक्वल टू 500x × x मॉड x नॉट का मॉड लिख सकते हैं स्चॉर्च इनइक्वालिटी के थ्रू। तो जस्ट आपने याद रखने की चीज़ को हम ये चीज़ लिखेंगे स्चॉर्च इनइक्वालिटी के थ्रू, तो बाकी आपने यहाँ पे कुछ चीज़ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ तो हमारे पास लेस दैन इक्वल टू इसकी आ गई। तो इसको जब हम 1 और डिवीज़न में लिखेंगे तो ये हमारे पास जो लेस दैन का साइन है ना, लेस दैन इक्वल टू का साइन, ये हमारे पास उलट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास लेस दैन इक्वल टू का साइन था, तो ये हमारे पास ग्रेटर दैन इक्वल टू का साइन आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि इसको हमने 1 ओवर की शक्ल में लिखा है। ठीक है, डिवाइज़र की शक्ल में लिखा है, तो ये हमारे पास ये मैथमेटिक्स का कानून है, तो ये हमारे पास ये चीज़ आ गई है। तो आगे चलें, आगे हमारे पास यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया था, तो हम f(x, y) को ग्रेटर दैन m अपनी डेफिनेशन के मुताबिक लिख सकते हैं, और x - x0 हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर m। ठीक है, ये वाला m और साथ ये वाला √5 भी आ जाएगा, तो ये हमारे पास डेल्टा की इक्वल आ गया। ठीक है, तो डेल्टा की वैल्यू हमारे पास ये वाली आ गई है। नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास f(x, y, z)। यहाँ पे हमारे पास 3 वेरिएबल इन्वॉल्व हो गए हैं, x, y और z। ठीक है, इक्वल आ गया साइन 1 ओवर x का स्क्वायर + y का स्क्वायर + z का स्क्वायर और x का स्क्वायर + y का स्क्वायर + z का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करें ना, x, y और z की वैल्यू 0 0 0 पुट करें तो हमारे पास आ जाता है साइन 1 और 0, तो साइन इन्फिनिटी। ठीक है, तो साइन इन्फिनिटी कहाँ पे होता है? ये एक अनडिफाइंड फंक्शन हो जाता है। तो इसको हमने क्या कह दिया था, हमने फॉर एग्जांपल एक्स के को हमने एक्स के वाई स्क्वायर और जी के स्क्वायर को हमने इसके इक्वल पुट अज्यूम कर लिया, √3k + 1/2 पाई। तो हम जब इसको ये कर लिया तो हम इसको लिख सकते हैं अलग करके भी इसको हम लिख सकते हैं। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास ये चीज़ आ गई, वाई की वैल्यू और जी की वैल्यू ये हमारे पास आ जाती हैं। खैर ये वाली कोई इतनी इंपॉर्टेंट एग्जांपल नहीं है। आगे जी लिमिट एट इन्फिनिटी। अब तक हम जो पढ़ते आए हैं वो हमारे पास लिमिट एट इन्फिनिटी थी, सॉरी लिमिट्स ऑफ इन्फिनिटी थी। अब हमारे पास आ गई लिमिट एट इन्फिनिटी, यानी हमारी जो लिमिट है ना वो ही अगर इन्फिनिटी हो जाती है। ठीक है, पहले हमारे पास ये वाला जो आंसर था ना ये इन्फिनिटी होता था, अब हम लिमिट ही इन्फिनिटी पे लेके जा रहे हैं, तो हमारे पास क्या चीज़ बनेगी? तो अब इसको देखते हैं। इफ़ डी एफ हमारे पास क्या है? ये हमारे पास डोमेन है, इज़ अनबाउंडेड। वी से दैट डी एफ अनबाउंडेड क्यों है? कि ये हमारे पास जो डोमेन है ये हमारे पास इन्फिनिटी भी जा रही है, इन्फिनिटी हमारे पास अनबाउंडेड की शक्ल में आएगा। अगर बाउंडेड होता तो यहाँ पे हम किसी खास लिमिट तक जा सकते थे, लेकिन अनबाउंडेड है तो इसको हम इसलिए ये वाली लिमिट इन्फिनिटी तक लेके जा रहे हैं। ठीक है, f(x) हमारे पास L आएगा जब हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी जाएगी।
ठीक है। तो इसको एप्सिलॉन और डेल्टा की शक्ल में प्रॉपर लिखेंगे। इफ़ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर इज़ अ नंबर आर सच दैट एफ ऑफ एक्स, ये वाला एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन होगा व्हेन एवर एक्स ग्रेटर देन आर होगा और एक्स बिलोंग करेगा डोमेन ऑफ फंक्शन से। ठीक है, ये सेम वही डेफिनेशन है जो हम रियल एनालिसिस 1 में पढ़ के आ चुके हैं। आगे हमारे पास ये फंक्शन है जी एफ ऑफ एक्स वाई जी इक्वल आ गया काज 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर। तो इस पर जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी तो एफ ऑफ एक्स इक्वल आ जाएगा 1 के। ये 1 के इक्वल कैसे आएगा ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, 1 ओवर सॉरी यहाँ पे काज भी है, काज 1 ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर, तो ये तीनों इन्फिनिटी हो जाते हैं, 1 ओवर इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो जाता है। तो 1 ओवर इन्फिनिटी आपको पता है 0 होता है। तो ये हमारे पास आ गया काज ऑफ 0। तो काज ऑफ 0 की वैल्यू हमारे पास 1 होती है। ठीक है, तो ऐसे ये वाला फंक्शन जो है ये हमारे पास 1 के इक्वल आ गया है। ये वाला फंक्शन हमारे पास 1 के इक्वल आ गया है। तो ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं काज ऑफ u, इसकी जगह हम u लिख सकते हैं। ठीक है, जस्ट हमने एज्यूम किया कि हमारे पास डेल्टा और एप्सिलॉन की शक्ल में लिखने के लिए हमने इसको u लिख लिया, वरना इस पूरे को भी हम यहाँ पे लिख सकते थे। काज ऑफ u माइनस 1 लेस दैन एप्सिलॉन आएगा इफ़ हमारे पास जो u का मॉड है वो लेस दैन एप्सिलॉन होगा। ये जो हम प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ के आ चुके हैं। तो ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी लेस दैन आ जाएगी 1 ओवर एक्स मॉड का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ये चीज़ है ना हमारे पास। तो ये चीज़ हमारे पास एप्सिलॉन से लेस देन है, काज ऑफ u माइनस 1 लेस देन एप्सिलॉन है और u हमारे पास लेस देन है डेल्टा से। तो u हमारे पास ये वाली चीज़ है ना, तो इसकी जगह हम इसको हम लिख सकते हैं ये हमारे पास लेस देन आ गया डेल्टा से। तो ये चीज़ हमारे पास डेल्टा क्या आ गई, मतलब डेल्टा हमारे पास क्या आ गया, x का मॉड ग्रेटर देन आ गया 1 ओवर डेल्टा के। तो ये चीज़ लेस देन डेल्टा से, इसलिए एफ ऑफ एक्स माइनस 1 हमारे पास एप्सिलॉन से लेस देन आ गया, जो हमें रिक्वायर्ड था वो हमारे पास आ गया है। आगे हमारे पास ये जी कंसिडर द फंक्शन डिफाइंड ओनली द डोमेन। इस डोमेन क्या है जी एक्स वाई, और वाई हमारे पास 0 से ग्रेटर देन है और ए एक्स से लेस देन है। तो आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है जी एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 1 ओवर एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो इसको अब शो ये करना है जब x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी जाएगा तो एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल 0 हो जाएगा। ये कैसे होगा, जब x की जगह हम इन्फिनिटी लिखेंगे तो 1 ओवर इन्फिनिटी माइनस 1 वाई, तो इन्फिनिटी माइनस वाई इन्फिनिटी होगा तो 1 ओवर इन्फिनिटी इक्वल हो जाएगा 0 के। ठीक है, तो ये हमारे पास ये जो फंक्शन है ये हमारे पास इस तरह 0 के इक्वल आ गया। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट वी नीड टू कंसिडर एक्स वाई इन डोमेन सिंस एफ इज़ नॉट नीडेड टू एल्सवेयर। तो डोमेन में हमारे पास एक्स वाई जो है वो हमारे पास क्या आ गया एक्स इंटू 1 माइनस ए की फॉर्म में हमने ले लिया। तो एक्स का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, माइनस की जगह हम प्लस लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर में माइनस कैंसिल हो जाती है। तो ये हमारे पास लेस देन आ जाएगा इसके। तो एक्स हमारे पास आ गया 1 ओवर 1 प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास जस्ट थी। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रिमार्क्स है, तो यहाँ पे इस चीज़ को याद रखना है। इन द सेम मैनर वी कैन डिफाइन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी एंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। यानी कि इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी में जब जाएगी तो इसको हम एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम कहेंगे। ठीक है, हमारे पास जो एल आता था एफ ऑफ एक्स इक्वल एल, जब हमारे पास एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी जाता था, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इक्वल आ गया एल के। ये हमारे पास आता था। तो ये हमारे पास इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी में भी आ सकता है, तो उसको हम एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम कहेंगे। वी विल हैव द फॉलोइंग नोटेशन एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट मीन एफ ऑफ जब हम कहेंगे एफ ऑफ एक्स की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो ये हमारे पास एल में आनी चाहिए, और ये एल हमारे पास फिनाइट होनी चाहिए, इन्फिनिटी नहीं होनी चाहिए। टू लीव ओपन द पॉसिबल दैट एल इक्वल टू प्लस माइनस इन्फिनिटी। तो जब हम
एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम की बात करेंगे तो एल हमारे पास प्लस माइनस इन्फिनिटी भी इंक्लूड हो जाएगा. वी विल से दैट x approaches to x naught f x exists in extended real number system. वही बात आ गई, ठीक है. A similar convention applies to limit x approaches to infinity. आगे हमारे पास टॉपिक आ गया है कंटिन्यूटी का. तो कंटिन्यूटी क्या चीज़ होती है? कंटिन्यूटी की डेफिनेशन और इसको प्रूव हम करके आ चुके हैं रियल एनालिसिस 1 में. तो अब इसको हम रियल एनालिसिस 2 में यहाँ पे देखते हैं. इफ़ एक्स नॉट इज़ इन डोमेन, एक्स नॉट हमारे पास कहाँ भी है? डोमेन में, डी ऑफ एफ में. एंड द लिमिट पॉइंट ऑफ डोमेन डी ऑफ एफ, वी से दैट एफ इज़ कंटिन्यूएट एट एक्स नॉट इफ़, जब इसकी लिमिट एक्स अप्रोचेज टू एक्स नॉट, एफ ऑफ एक्स की लिमिट जब इसे अप्लाई की जाएगी तो एफ ऑफ एक्स नॉट फंक्शन के इक्वल आ जाए, ठीक है. सेम यही डेफिनेशन हमने रियल एनालिसिस 1 में पढ़ी थी कि जब एफ ऑफ एक्स, हमारे पास जो फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स, इस पर जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं एक्स अप्रोचेज टू एक्स नॉट, तो ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स नॉट के इक्वल आ जानी चाहिए, ठीक है. तो अब हम इस फंक्शन को कहेंगे कि हमारे पास कंटिन्यूअस फंक्शन होगा. तो यहाँ से जस्ट आपने ये वाली डेफिनेशन याद कर लेनी है. सेम वही डेफिनेशन है जो हम रियल एनालिसिस में पढ़ के आ चुके हैं. नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है जी. सपोज दैट एक्स नॉट इज़ इन डोमेन ऑफ फंक्शन एंड लिमिट पॉइंट ऑफ डोमेन डी ऑफ एफ, देन एफ इज़ कंटिन्यूअस एट एक्स नॉट. एक्स जो हमारे पास फंक्शन है ये हमारे पास एक्स नॉट में कंटिन्यूअस होगा इफ़ एंड ओनली इफ फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 देयर इज़ अ डेल्टा ग्रेटर दैन 0 सच दैट. तो अब ये जो हमारे पास कंटिन्यूटी की ये जो डेफिनेशन है इसको हम एप्सिलॉन और डेल्टा की शक्ल में प्रॉपर लिखेंगे. तो हमारे पास जो फंक्शन है फंक्शन एफ ओ, जब इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट लेस देन एप्सिलॉन होगा व्हेन एवर एक्स माइनस एक्स नॉट लेस देन होगा डेल्टा से, और एक्स बिलोंग करेगा डोमेन ऑफ फंक्शन से. सेम वही वाली डेफिनेशन है, जस्ट इसको हमने एप्सिलॉन और डेल्टा की शक्ल में लिख लिया है. आगे देखें ये हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल आ गया 1 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 वाई का स्क्वायर. तो ये हमारे पास कंटिन्यूस है या नहीं कंटिन्यूस? तो ये हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन है, ऑलरेडी इसकी हम एग्जांपल करके आ चुके हैं. तो नेक्स्ट एग्जांपल ये वाला देखें. साइन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 वाई का स्क्वायर अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 वाई का स्क्वायर. जब एक्स का स्क्वायर प्लस 2 वाई का स्क्वायर लेस देन 1 से होगा, जब 1 के इक्वल होगा तो ये हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगा. तो आपको पता है साइन एक्स ओवर एक्स, ठीक है. जब हम इस पे लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास इक्वल आ जाता है 1 के, ठीक है. जब लिमिट अप्लाई की इस फंक्शन के ऊपर तो ये हमारे पास 1 के इक्वल आ गया, ठीक है. और इसके अलावा जब इस पे डायरेक्ट इस पे पुट की लिमिट तो ये हमारे पास 1 की इक्वल है. तो हम कह सकते हैं ये हमारे पास जो फंक्शन है ये हमारे पास कंटिन्यूस है. कंटिन्यूस कहाँ पे है? एक्स का स्क्वायर प्लस 2 वाई का स्क्वायर इक्वल टू 1 एलिप्स की शक्ल में. आगे ये वाली एग्जांपल देखें. इस एग्जांपल को भी ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं. तो इसको हम क्या कह सकते हैं, हमारे पास कंटिन्यूस है या नहीं कंटिन्यूस है. जब इस पे हम एक्स वाई की जगह 0 और 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास इन्फिनिटी में चली जाती है, ठीक है. ऑलरेडी हम इसको देख के आ चुके हैं. तो ये हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करती. तो ये हमारे पास इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. consequently it is impossible to define the function at origin to make it continuous. तो ये वाला जो फंक्शन है इसको हम कंटिन्यूस नहीं बना सकते. ये चीज़ आपने याद रखनी है. आगे देखिए हमारे पास ये वाला थ्योरम है जी. इफ़ एफ एंड जी आर कंटिन्यूस ऑन अ सेट एस इन आर एन. हमारे पास एक फंक्शन एफ है, ठीक है. दूसरा फंक्शन हमारे पास जी है, ठीक है. ये हमारे पास आर एन में कंटिन्यूस हैं, ठीक है. जब ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूस हैं तो एफ प्लस जी जो है वो भी हमारे पास कंटिन्यूस होगा, एफ माइनस जी भी कंटिन्यूस होगा, एफ इंटू जी भी कंटिन्यूस होगा, एफ ओवर जी भी कंटिन्यूस होगा, सच दैट जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0, ठीक है. ये जो नीचे वाला फंक्शन है ये हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. ये डिवीज़न में आपको बताया. तो ये चीज़ आपने याद रखनी है. जब एफ़ और जी हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन है तो उनका
उनकी एडिशन, उनका सब्सट्रैक्शन, उनका प्रोडक्ट और उनका क्वोशंट, ये हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन होंगे। उसके बाद ये हमारे पास वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है। वेक्टर वैल्यूड फंक्शन हमारे पास कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इनको भी याद रख लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास सपोज़ ये हमारे पास रियल वैल्यूड फंक्शन है, G1 G2 अप G3 अप टू G4 Gn, ये हमारे पास रियल वैल्यूड फंक्शन है। ये हमारे पास सबसेट हैं टी के, जो हमारे पास Rm है, ठीक है। Rm सबसेट, Rm का सबसेट हमारे पास एक टी है और ये हमारे पास उसमें फंक्शन डिफाइंड है। तो हम इस पे वेक्टर वैल्यूड फंक्शन G ऑन टी, ये हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे? G ऑफ U को हम डिफ़ाइन करेंगे G ऑफ U1, G ऑफ U2, G ऑफ U3, G ऑफ U4 अप टू G ऑफ UN। तो इस तरह हम इसको डिफ़ाइन करेंगे। तो ये अगर हमारे पास इसके कंपोनेंट हैं G के, तो हम कह सकते हैं जब इस पे U अप्रोचेज U0 लिमिट जाएगी तो G ऑफ U इक्वल आ जाएगा L के, ठीक है। G ऑफ U, ठीक है, इन तमाम सेट्स हैं और L हमारे पास ये वाले तमाम सेट्स का एक सेट है। तो इसको हम वेक्टर वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। आगे हमारे पास फंक्शन है, थ्योरम है जी, फॉर अ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन G, जब इससे लिमिट अप्लाई की जाएगी U अप्रोचेज U0, G ऑफ U इक्वल आ जाएगा L के, ठीक है। तो इसी डेफिनेशन को डेल्टा और एप्सिलॉन की शक्ल में लिखें तो G ऑफ U माइनस L लेस दैन एप्सिलॉन आ जाएगा व्हेन एवर U माइनस U0 लेस दैन डेल्टा के और ग्रेटर दैन 0 के, और U0 हमारे पास बिलोंग करेगा D ऑफ G से। आगे हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। तो इस पर देखिए हमारे पास लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन सेट Rn, ठीक है। अब हम Rn में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। एंड वेक्टर वैल्यूड फंक्शन G हमारे पास एक वेक्टर वैल्यूड ये वाला फंक्शन है, उसकी डोमेन हमारे पास क्या है जी, Rm है। तो T हमारे पास सेट है इन तमाम सेट्स की कलेक्शन, ठीक है। ये हमारे पास नॉन एम्प्टी है। तो इस कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एफ ऑफ जी हमारे पास कैसे होगी? एक हमारे पास फंक्शन एफ है, एक हमारे पास फंक्शन जी है, तो इनकी कंपोजिशन एफ ऑफ जी हमारे पास कैसे होगी? एच ऑफ यू होगी एफ ऑफ जी ऑफ यू। जैसे हम ऑलरेडी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ते हैं ना, तो ये भी सेम उन्हीं मैनर्स में ये वाली कंपोजिशन होगी। तो टी हमारे पास इन तमाम की आर्बिट्रेरी यूनियन में आ जाएगी और ये हमारे पास डोमेन ऑफ एफ में एग्जिस्ट करेगी। आगे ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपने इसको लाजमी याद रखना है। सपोज दैट U0 इज इन T एंड अ लिमिट पॉइंट ऑफ T इन G इज कंटिन्यूस एट U0 एंड F इज कंटिन्यूस एट G इक्वल टू G0, देन कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज कंटिन्यूस, ठीक है। अगर हमारे पास U0 एक फंक्शन है, वो हमारे पास कंटिन्यूस है T में, ठीक है, और दूसरा फंक्शन ये हमारे पास फंक्शन f है और दूसरा फंक्शन हमारे पास g है, ये दोनों अगर कंटिन्यूस हैं तो उनकी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन भी कंटिन्यूस होगी। तो सिंपली इनसे ये मुराद है, अगर दो फंक्शन हमारे पास f और g अगर हमारे पास कंटिन्यूस हैं तो उनकी जो कंपोजिशन f ऑफ g होगी वो भी हमारे पास कंटिन्यूस होगी। तो इसका प्रूफ बड़ा सिंपल से है, देख लें। सपोज एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 सिंस f इज़ कंटिन्यूस एट x इक्वल टू x0 देयर इज एन एप्सिलॉन 1 ग्रेटर दैन 0। तो ये हमारे पास पहले फंक्शन की डेफिनेशन आ गई, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ जी U0 लेस दैन एप्सिलॉन आ गया। तो g माइनस जी ऑफ U1 लेस दैन एप्सिलॉन को हमने इसको सपोज कर लिया, तो ये हमारे पास x डी ऑफ एक्स से बिलोंग करता है और दूसरा फंक्शन हमारे पास g है। तो g हमारे पास कंटिन्यूस है U0 में, देयर इज एन डेल्टा ग्रेटर दैन 0 g ऑफ U माइनस जी ऑफ U0 लेस दैन एप्सिलॉन 1 इफ़ U माइनस U0 लेस दैन डेल्टा से होगा, तो उन दोनों की कंपोजिशन तो इन दोनों की माइनस को हमने लिया, ठीक है। एफ एच ऑफ यू माइनस एच ऑफ U1 U0 इक्वल आ गया एफ ऑफ जी ऑफ यू कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ठीक है। एच ऑफ यू हमारे पास क्या है, एफ ऑफ जी ऑफ यू कंपोजिशन ऑफ फंक्शन माइनस एच ऑफ U0 कंपोजिशन ऑफ U0 में इनकी जो कंपोजिशन है एफ ऑफ एफ एंड जी की, एफ ऑफ जी ऑफ U0, ये हमारे पास लेस दैन एप्सिलॉन आ जाएगा जब U माइनस U0 लेस दैन आ जाएगा डेल्टा के। आगे हमारे पास एग्जांपल है जी, हमारे पास एक फंक्शन f गिवन है अंडर रूट एस और दूसरा फंक्शन हमारे पास g गिवन है जी ऑफ एक्स वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास दो फंक्शन गिवन है।
तो आप देखें हमारे पास ये जो पहला वाला फंक्शन है इसकी डोमेन 0 से इन्फिनिटी है। इसकी आप जो भी वैल्यू लें ये हमारे पास इसमें हम जो एस की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी की तरफ लेके जा सकते हैं, क्योंकि इसमें माइनस वैल्यू पुट करने के साथ हमारे पास इसका आंसर नहीं आता। तो ये पहले वाले फंक्शन की हमारे पास डोमेन है ये 0 से इन्फिनिटी क्लोज सेट है, और ये जो दूसरा वाला फंक्शन है ये हमारे पास आर स्क्वायर इसकी डोमेन है। तो टी हमारे पास डोमेन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर लेस देन 1 से। ये चीज़ आपने याद रखनी है। इन कंपोजिशन की जो डोमेन आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर लेस देन 1 से आ जाएगी। आगे हमारे पास ये थ्योरम है, सपोज दैट यू नॉट इज इन टी एंड लिमिट पॉइंट ऑफ टी जी इज कंटिन्यूस एट यू नॉट एंड एफ इज कंटिन्यूस एट जी एक्स नॉट। ठीक है, जी हमारे पास कंटिन्यूस है यू नॉट पे और एफ हमारे पास कंटिन्यूस है जी ऑफ यू नॉट पे। तो इनकी जो कंपोजिशन एच है ये कैसे है, एफ ऑफ जी ये हमारे पास कंटिन्यूस होगी यू नॉट के ऊपर। ठीक है, यू नॉट कहाँ पे इस मेन फंक्शन टी में है। तो ये जो हमारे पास कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एच है ये जी एफ ऑफ जी हमारे पास यू नॉट में कंटिन्यूस होगी। एफ हमारे पास कंटिन्यूस है डी ऑफ एफ में, और एच ऑफ एक्स वाई हमारे पास कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कैसे बनेगी, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स वाई। तो ये हमारे पास फंक्शन एफ जो है वो फंक्शन एफ हमारे पास था अंडर रूट एस, और फंक्शन हमारे पास जी ऑफ एक्स वाई ये हमारे पास था 1 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर, ये वाला फंक्शन था। तो इनकी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हमारे पास ये वाली आ गई है। ठीक है, आगे नेक्स्ट एग्जांपल देखें, हमारे पास जी ऑफ एक्स वाई ये वाला फंक्शन गिवन है और एफ ऑफ एस हमारे पास ये वाला फंक्शन गिवन है। तो डोमेन ऑफ एफ आपको पता है इसकी डोमेन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, और डोमेन ऑफ जी जो है ये हमारे पास लेस देन आर इक्वल टू 1 आ जाएगी। ठीक है, ये भी कंटिन्यूस फंक्शन है और ये भी हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन आ जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास आ गया बाउंडेड फंक्शन। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बाउंडेड फंक्शन वही चीज़ें जो हम रियल एनालिसिस वन में पढ़ के आ चुके हैं। बाउंडेड फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जो ऊपर और नीचे से दोनों तरफ से क्लोज हो, उसको हम बाउंडेड फंक्शन कहते हैं। तो इस थ्योरम को आप देख लें, इफ़ एफ इज़ कंटिन्यूस ऑन कम्पैक्ट सेट एस देन एफ इज़ बाउंडेड। ठीक है, अगर एफ हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन है एक कम्पैक्ट सेट एस के ऊपर जो कि आर एन में है, तो एफ हमारे पास बाउंडेड होगा। एफ अगर हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन है कम्पैक्ट सेट आर एन में, तो हमारे पास अल्फ़ा जो है वो इन्फिमम होगा एफ ऑफ एक्स के, और बीटा जो है वो सुप्रीमम होगा एफ ऑफ एक्स के। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा को हमने इन्फिमम ले लिया और बीटा को हमने सुप्रीमम ले लिया। तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स 1 अल्फ़ा के इक्वल आ जाएगा और एफ ऑफ एक्स 2 बीटा के इक्वल आ जाएगा फॉर सम x1 एंड x2 इन S। अगले वाला थ्योरम देखें जी, लेट एफ बी कंटिन्यूस ऑन रीजन S इन आर एन, सपोज ए एंड बी आर इन S। ए और बी हमारे पास सेट S में से हैं। ठीक है, और एफ एस हमारे पास कंटिन्यूस है आर एन में। तो एफ ऑफ ए जो है वो लेस देन एफ ऑफ बी से, और इन दोनों के दरमियान एक हमारे पास यू है, तो यू हमारे पास एफ ऑफ सी के इक्वल होगा। तो इसका प्रूफ बहुत ही सिंपल है, आप देख लें यहाँ पे इफ़ देयर इज़ नो सी अगर सी हमारे पास आर और यू दोनों के दरमियान बिलोंग नहीं करता, तो हमारे पास आर जो है वो एक्स बिलोंग करेगा एक्स से, और एफ ऑफ एक्स लेस देन यू से होगा, और एफ ऑफ एक्स जो है ग्रेटर देन यू से होगा जो टी की शक्ल में। तो एक्स नॉट बिलोंग करेगा यू में, द कंटिन्यूटी ऑफ एफ इम्प्लाइज देयर इज एन डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट एफ ऑफ एक्स लेस देन होगा यू से, और एक्स माइनस एक्स नॉट होगा डेल्टा से लेस देन होगा। आगे हमारे पास ये जो फंक्शन थ्योरम है, द फंक्शन एफ इज़ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन सबसेट एस एंड इट डोमेन इन आर एन if for every epsilon greater than 0 there is an delta greater than 0 such that f of x minus f of x naught less than epsilon आ जाएगा, और x minus x naught हमारे पास लेस देन आ जाएगा
डेल्टा से। सेम वही एप्सिलॉन और डेल्टा की शक्ल में हमारे पास यूनिफॉर्म कंटिन्यूस की हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिख ली है। अब फंक्शन एफ इज़ यूनिफॉर्म कंटिन्यूस। यूनिफॉर्म कंटिन्यूस हमारे पास फंक्शन कब होगा सेट एस में, जब उसकी डोमेन आर एन में होगी और फॉर एवरी ग्रेटर एप्सिलॉन ग्रेटर दैन जीरो देयर इज एंड डेल्टा ग्रेटर दैन जीरो, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेस दैन एप्सिलॉन से होगा जब एक्स माइनस एक्स नॉट हमारे पास लेस दैन होगा डेल्टा से। तो यहाँ पे एक रिमार्क सामने याद रखना है, वी फेल दैट डेल्टा मस्ट डिपेंड ओनली ऑन एप्सिलॉन। ठीक है, ये जो हमारे पास डेल्टा है ये जस्ट हमारे पास एप्सिलॉन पे डिपेंड करना चाहिए। तो ये हमारे पास अगर एक्स में एक्स ये जो हमारे पास डेल्टा होता है ये अगर एप्सिलॉन के अलावा एक्स में भी डिपेंड करेगा तो ये हमारे पास डिसकंटिन्यूस तो ये हमारे पास जो है वो कंटिन्यूस नहीं रहेगा। तो जस्ट इसको एप्सिलॉन पे डिपेंड करना चाहिए। आगे हमारे पास थ्योरम है जी, इफ़ एफ इज़ कंटिन्यूस ऑन कम्पैक्ट सेट एस इन आर एन देन एफ इज़ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। अगर हमारे पास ये जो फंक्शन है ये हमारे पास कम्पैक्ट सेट एस के ऊपर है और कंटिन्यूस है तो हमारे पास ये जो एफ़ है ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा। ये वाला थ्योरम आपने लाजमी याद रखना है। तो यहाँ तक हमारे मॉड्यूल 100 कवर हो गया है। तो 101 से नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया, और अगर आपको वीडियो की समझ आई है तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।